हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल ट्रेजर वर्ल्ड। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। बहुत सारे न्यू वर्ड्स आपको इस स्टोरी में सीखने को मिलेंगे विथ हिंदी मीनिंग्स। इसके साथ ही आप इस स्टोरी को रीड करना सीखेंगे और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल ट्रेजर वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप मुझे फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द काउस एंड द लायन। काउस यानी कि गाय, एंड यानी और, द लायन, लायन यानी शेर। तो शीर्षक का अर्थ हुआ गाय और शेर। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। इन अ ग्रीन एंड फ्रेश pasture there lived 3 cows, a white, a black and a brown cow। तो सबसे पहले इस सेंटेंस के वोकैब्युलरीज को देख लेते हैं। इनका अर्थ होता है में, अ यानी कि एक, ग्रीन यानी हरे भरे, एंड यानी और, फ्रेश यानी कि ताज़ा, पास्चर यानी कि चारागाह, देयर लिव्ड यानी कि रहते थे या रहता था, 3 cows, 3 यानी 3, cows यानी कि गाय, अ वाइट यानी एक सफ़ेद, अ ब्लैक यानी एक काली, एंड अ ब्राउन काउ और एक भूरी गाय। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि इन अ ग्रीन एंड फ्रेश pasture there lived 3 cows, a white, a black and a brown cow। यानी कि एक हरे भरे और ताज़ा चारागाह में 3 गायें रहती थीं, एक सफ़ेद, एक काली और एक भूरी गाय। They were kind to one another and always grazed together। They यानी कि वे, were यानी थी, kind यानी कि दयालु, to one another यानी एक दूसरे के प्रति, and यानी और, always यानी कि हमेशा, grazed यानी कि चरती थी, together यानी साथ। तो इस सेंटेंस को समझते हैं कि they were kind to one another and always grazed together यानी कि वे एक दूसरे के प्रति दयालु थी और हमेशा साथ साथ चरती थी। One day a ravenous lion came to devour them all but couldn't because of their company। One day यानी कि एक दिन, a ravenous का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा भूखा, और ravenous यानी एक बहुत ज़्यादा भूखा, लायन यानी शेर, केम यानी कि आया, टू डेवर का अर्थ होता है निगल जाना या खा जाना, देम यानी कि उन्हें, ऑल यानी सभी को, बट लेकिन, कुडेंट यानी कि नहीं कर सका। तो इतने से को पहले समझते हैं कि वन डे अ ravenous lion came to devour them all but couldn't यानी कि एक दिन एक भूखा प्यासा शेर उन सभी को खा जाने आया लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। बिकॉज ऑफ देयर कंपनी, बिकॉज ऑफ क्योंकि या कारण था, देयर कंपनी यानी कि उनका साथ। तो बिकॉज ऑफ देयर कंपनी यानी कि उनकी आपसी एकजुटता के कारण। बट द लायन मेड अ पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल एंड विजिटेड दैम। बट यानी कि लेकिन, द लायन यानी शेर ने, मेड यानी कि बनाई,
अ पॉलिसी यानी एक नीति, ऑफ डिवाइड, ऑफ यानी का, डिवाइड यानी बांटने या फूट डालने का, एंड यानी और, रूल यानी शासन करना या राज करना। तो शासन करने या राज करने का, एंड और विजिटेड देम उनसे मिलने आया। तो इस सेंटेंस को फिर से समझते हैं कि लेकिन शेर ने फूट डालो और राज करो की एक नीति बनाई और उनसे मिलने आया। He said that he remembered them a lot to know about their health. He said यानी कि उसने कहा, that कि he remembered them यानी कि उसने remembered यानी कि याद किया, them यानी उन्हें, a lot यानी बहुत ज़्यादा, to know यह जानने के लिए, about यानी के बारे में, their यानी कि उनके, health यानी कि स्वास्थ्य। तो फिर क्या हुआ कि जब शेर उनके पास आया, उन तीनों गायों के पास, तो उसने उन तीनों से कहा कि he remembered them a lot to know about their health यानी कि वह उनकी सेहत के बारे में जानने के लिए उन्हें बहुत याद करता था। The brown cow, being so gentle, was entangled in his trap and accepted the lion's friendship. The brown cow यानी कि भूरी गाय, being so gentle, being का अर्थ होता है होने के कारण, so यानी बहुत, gentle यानी कि भोली या कोमल, was यानी थी, entangled यानी फंस गई, in यानी में, his trap, his यानी कि उसके, trap यानी कि जाल, and और accepted यानी कि स्वीकार कर लिया, the lions यानी शेर की, friendship यानी कि दोस्ती। तो फिर क्या हुआ कि भूरी गाय बहुत भोली होने के कारण उसके जाल में फंस गई और उसने शेर की दोस्ती स्वीकार कर ली। Next day, the lion secretly called the brown cow and said that the color of his body was dark like the black cow, but the white cow didn't match with them. Next day यानी कि अगले दिन, the lion यानी शेर ने secretly यानी कि चुपके से या गुप्त रूप से, called यानी कि बुलाया, the brown cow यानी कि भूरी गाय को, and said और कहा, that कि the color of his body यानी कि उसके शरीर का रंग, was यानी था, dark यानी कि गहरा, like यानी जैसे, the black cow यानी काली गाय की थी, but लेकिन the white cow सफ़ेद गाय, didn't match, मैच का अर्थ होता है मेल खाना, तो didn't match यानी कि नहीं मिलती थी, with them यानी उनके साथ। तो इस सेंटेंस को फिर से समझते हैं कि नेक्स्ट डे द लायन secretly called the brown cow यानी कि अगले दिन शेर ने चुपके से भूरी गाय को बुलाया, and said और कहा, that कि the color of his body was dark like the black cow, क्या कहा कि तुम्हारे शरीर का रंग गहरा था जैसे कि काली गाय का, but लेकिन the white cow didn't match with them, सफ़ेद गाय उनसे मेल नहीं खाती थी, so it was better to kill him, so का अर्थ होता है इसलिए, it यानी कि यह, was यानी था, better यानी कि बेहतर, to kill him यानी किल का अर्थ होता है मारना, मार देना या हत्या कर देना, him यानी कि उसे, तो so it was better to kill him यानी कि इसलिए उसे मार देना बेहतर था।
The brown cow agreed and kept the black cow immersed in gossips. The brown cow agreed यानी कि सहमत हो गई, मान गई। तो भूरी गाय मान गई and kept the black cow immersed in gossips, और भूरी गाय मान गई और काली गाय को गपशप में उलझाए रखा। Immersed यानी कि उलझाए रखा, डुबोए रखा। गॉसिप्स यानी कि गपशप या चुगली। Meanwhile the lion killed the white cow. Meanwhile यानी इसी दौरान या इसी बीच, the lion यानी शेर ने killed the white cow, सफ़ेद गाय को मार दिया। After a few days the lion attacked and demolished the black cow. After a few days यानी कि कुछ दिनों के बाद, the lion attacked यानी शेर ने हमला किया and demolished यानी पूरी तरह नष्ट कर दिया या मार डाला the black cow यानी काली गाय को। तो फिर क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद शेर ने हमला किया और काली गाय को मार डाला। A few days later, the lion killed the brown cow and ate her mercilessly. A few days later, यानी कुछ दिनों के बाद, the lion killed the brown cow, यानी शेर ने भूरी गाय को भी मार डाला and ate her mercilessly. Mercilessly का अर्थ होता है निर्दयता पूर्वक। तो फिर क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद शेर ने भूरी गाय को मार डाला और उसे निर्दयता पूर्वक खा गया। मोरल ऑफ द स्टोरी इज नेवर चीट गुड फ्रेंड्स। नेवर का अर्थ होता है कभी नहीं, चीट यानी धोखा देना, गुड यानी कि अच्छे, फ्रेंड्स यानी कि दोस्त। तो इस स्टोरी का यह मोरल है नेवर चीट गुड फ्रेंड्स, यानी कि अच्छे दोस्तों को कभी धोखा मत दो। So it was the short moral story. I hope you have enjoyed the story. और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी, और इस स्टोरी के डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेकआउट करें। वहाँ पे इस स्टोरी में यूज़ होने वाले इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को मैंने हिंदी मीनिंग के साथ लिस्ट आउट किया है। सो वहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं और अपने वर्ड्स स्टॉक को, वर्ड्स पावर को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन भी हिट कर दें, और अगर आप मुझे फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।